भारत के एक दूर दराज बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव था, जहां जिंदगी आज भी कच्चे घरों और मिट्टी की खुशबू में बसती थी। लोग अपने काम में लगे रहते, कोई खेत में, कोई छोटी दुकान पर। सब कुछ शांत था, सादा था। फिर एक दिन सरकार ने उस गांव के पास एक बड़ा मॉल बनवाने का फैसला किया, ताकि वहां के लोग भी आगे बढ़ सकें। मॉल बनकर तैयार हुआ। गांव में खुशियां आ गईं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। क्या हमारे एरिया में तरक्की की जा रही है? क्योंकि कुछ लोगों को ये तरक्की पसंद नहीं थी। एक खतरनाक आतंकी संगठन ने इस मॉल को अपना निशाना बना लिया और एक दिन अचानक मॉल के अंदर गोलियों की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। सभी लोगों को एक बड़े हॉल में बंदी बना लिया गया। उन्हीं लोगों में एक कपल भी था, एक सीधा साधा आदमी और उसकी पत्नी। वो भी बाकी लोगों की तरह डरे हुए थे, या शायद ऐसा सबको लग रहा था। जैसे ही आतंकवादियों ने मॉल को हाईजैक किया, कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंच गईं और पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लिया गया और तुरंत एनएसजी कमांडो और स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया। उधर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें भी अलर्ट मोड पर तैनात हो गईं। जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके थे। मीडिया की ओबी वैन और रिपोर्टर्स भी लाइव कवरेज के लिए वहां पहुंच गए। पूरा देश अब इस हाईजैक की खबर देख रहा था। तभी आतंकियों के पास सरकार का फोन आता है। बताओ, तुम्हारी क्या डिमांड है? मुझे चाहिए 5,000 करोड़, एक हेलीकॉप्टर और साथ में खूब सारा आटा। हमारे पास आटे की दिक्कत है। क्या? आटा? ठीक है, हम तुम्हारी डिमांड पूरी करने की कोशिश करेंगे। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हर एक घंटे में एक आदमी को मार दिया जाएगा। और बिना देर किए उन्होंने एक आदमी को पकड़ लिया। अगर हमारी मांगे सही वक्त में पूरी नहीं हुई तो हम हर एक घंटे में एक आदमी को मारेंगे। वो आदमी नीचे गिर गया। सब कुछ खत्म लग रहा था। कहाँ है मेरा पति? पति नहीं, स्वर्गीय पति। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं था। वो एक गुप्त भारतीय सैनिक था, एक ऐसा कमांडो जो अकेले ही पूरी लड़ाई लड़ सकता था। गोली उसके शरीर में लगी थी, खून बह रहा था, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। वो धीरे धीरे उठा। तभी एक आतंकी उसके पास आया। ओए, तू जिंदा है अभी तक? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और अगले ही पल उसने उसे पकड़ लिया, उसका मुंह दबाया और उसकी गर्दन मोड़ दी। अब उसके हाथ में हथियार था। उसने अपने घाव की तरफ देखा, गोली निकाली, गन पाउडर लगाया और उसे आग से सील कर दिया। दर्द था, लेकिन वो रुका नहीं। अब शुरू हुआ असली खेल। वो छाया की तरह हर जगह था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि दुश्मन कहां है। एक एक करके हर आतंकी गिरता जा रहा था। कभी पीछे से हमला, कभी सामने से गोली। क्या ये गोलियां किसने चलाई? आखिर हो क्या रहा है? तुमने मेरी बीवी को देखा? हाँ बेटा, वो सुंदर वाली ना। हाँ, वो नीचे हॉल में बैठी है। उसको मेरा प्यार देना। साला ठरकी बूढ़ा। ओए सुन, मुझे सुन रहा है ना तू? मुझे पता है तू ऊपर ही है। ये सब बंद कर दे। आता माजी सटकली। ये साला भी सिंघम देख के आया है। हर बार सटीक था, हर कदम सोच समझ कर उठाया गया था। एक एक करके सारे आतंकी खत्म होते गए और लास्ट में उसका सामना हुआ उस आतंकी लीडर से। और भाई सिंघम, बड़ी बातें कर रहा था तू वॉकी टॉकी में, अभी क्या हुआ? तुझे 5,000 करोड़ चाहिए और हेलीकॉप्टर भी चाहिए। अभी बिना हेलीकॉप्टर के तुझे उड़ाता हूं साला भेंडी। रुको रुको, ये भेंडी होता क्या है? ऊपर जाके सोचना आराम से। दरवाजा खुला, लोग बाहर आने लगे। उसकी पत्नी ने उसे देखा। आंखों में सवाल थे, डर था और राहत भी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। बस सबको सुरक्षित बाहर लेकर चला गया, जिसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन आज वो सबका हीरो बन चुका था और उसकी असली कहानी अभी बाकी है। अरे रुकिए रुकिए, कहां जा रहे हैं? अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। और हाँ,
चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।